हेलो दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं आज फिर जी के कुछ क्वेश्चन। देखिए, इसमें पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की कला अवधि क्या थी, शासनकाल की अवधि क्या थी। तो ये 1296 से 1316 तक शासन किया। इसका शासन कहाँ से कहाँ तक फैला था। अफ़गानिस्तान से मध्य इंडिया तक। समझना गौर से, अफ़गानिस्तान से मध्य इंडिया तक इसका शासन फैला हुआ था। और ये खिलजी वंश का खिलजी वंश का ये द्वितीय शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का द्वितीय शासक था और इसका शासन कहाँ से कहाँ तक फैला था। आप कहोगे सर अफ़गानिस्तान से मध्य इंडिया तक। और इसकी कब से कब तक शासन किया। तो 1296 से 1316 तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न ये है कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित किया हुआ। तो मोहम्मद गौरी जो 1191 में पृथ्वीराज ने हरा दिया था, लेकिन 1192 की बात करोगे तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो प्रश्न दोनों याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी कब हारा? 1191 में। पृथ्वीराज कब हारा? सर 1192 में। एक वर्ष पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था तराइन के युद्ध में, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो गोपाल। कौन था? गोपाल। अगला देखिए, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। तो बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित, आप मुझे कमेंट कीजिए। तो ये बृहद सांची स्तूप जो है, इसको किसने बनवाया था, आपको पता है। बृहद सांची स्तूप भोपाल में स्थित है ना, भोपाल में, आपको पता है ना। देखो, अशोक से संबंधित है ये, ठीक है। और मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है, अर्धवृत्त कटोरे के आकार में। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको अर्धवृत्त या कटोरे की आकृति कहा जाता है। बृहद सांची स्तूप को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त या कटोरे की आकृति कहा जाता है। किस काल के शासक ने इसको बनवाया था। अब बताइए जरा सा, मुझे बताइए। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बच्चा। आप कहोगे सर तो इसको अशोक ने अगर बनवाया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, अर्धवृत्त का कटोरा, या इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका स्थान का नाम है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना किया। तो फोनिक्स है क्या, फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत किया था। अगला देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिजबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 1893 में ऐसा हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसको किसने किया था? गणेश घोष। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर सही है। मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन आप कमेंट करेंगे क्या ये सही आंसर है, गणेश घोष। आइए आगे देख लेते हैं, इसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की। देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 18 दिसंबर 85 में इसकी स्थापना हुई। किसने स्थापना किया? अगर किसने स्थापना किया तो उसका नाम आएगा A.O. ह्यूम। क्या आएगा? A.O. ह्यूम। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए, आप लिखने पर मत जाइए। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो इसका नाम होगा, आप कहोगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन अगर इसमें कह रहे हैं मुस्लिम शासक कौन था, सबसे अध्यक्ष कौन था, तो मुस्लिम में आएगा इसका बदरुद्दीन तैयबजी। मतलब इसकी स्थापना किसने किया सर? A.O. ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने भारतीय? तो उसका नाम होता बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में आकार में सबसे बड़ा है? देखिए, वैसे तो होता अंडमान और निकोबार, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उसके बाद कौन है? पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? देखिए, ये है, नंदा देवी भी है, लेकिन माउंट नागडिप्पा ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन बनेगा सर? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? देखिए, केन, बेतवा, चंबल ये सब मिलती हैं, लेकिन ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और ये आगे बिहार में जा कर के ये कहाँ मिल जाती है? ये सर उससे मिल जाती है, किससे? यमुना, गंगा नदी से मिलती है। किससे? गंगा से मिलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और बिहार में आगे जा कर के कहाँ से मिल जाती है? कहाँ मिल जाती है? गंडक नदी में मिलती है। ठीक है, गंगा नदी में। आइए अगला प्रश्न देखिए। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो यह है सर उत्तर प्रदेश और बिहार का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तो इस 24 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट आता है, 95% लगभग, तो इसको हम 25 मान के चलेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अपने स्वयं के प्रयास के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो होता है सर खरीद खाता। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ एग्जिम बैंक? आप बताइए मुझे ज़रा कमेंट करके। तो सर ये 1982 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? एग्जिम बैंक आयात निर्यात, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, किस स्थापना कब हुई इसकी? सर 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? देखिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। 15 अप्रैल, ध्यान समझना, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, इंदिरा गांधी के। ठीक है, इसके पहले आपको ये याद रखना होगा कि सर 19 जुलाई, याद रहे आपको, डेट याद होनी चाहिए। 19 जुलाई 1969, कितना? 1969 को ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो क्वेश्चन ये, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो हम पहले वाले के लिखेंगे ना, बाद वाले के थोड़े नहीं। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। विकल्प नंबर डी रहेगा इसका सही। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? क्या प्रश्न है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुआ था। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो ये होती है सर टमाटर की। किसकी? टमाटर की। नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति बने थे? तो 6वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध
निर्वाचित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कौन है, और कौन कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। इसका ये भी ऑप्शन सही होगा। तो निर्विरोध कौन राष्ट्रपति चुने गए? तो सर एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? सर राज्यसभा के पास। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। इन संख्या में 1971 में से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर जीवी मौलंकर। ठीक है। गणेश वासुदेव मौलंकर अय्यर। पास्कल की इकाई क्या है? सर दाब। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? सर 3600 जूल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ईंट पर नाच, याद है ना तुम्हें, एक दिन पढ़ाया था। तो जे टॉमसन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? सेरीकल्चर। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का होगा। अंतिम प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? सबसे ज़्यादा तेज कौन काटता है? तो आप इसको कमेंट में आंसर करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए आप चारों। अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, भारतीय कोबरा। इसका आंसर मुझे आप कमेंट कर दीजिए। आखिर इसका आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट कीजिए इसका आंसर। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।